तो एक बार फिर से आ चुके हैं हम रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसियों और नामांकन स्टाफ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर, जो कि आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के सर्टिफिकेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, एक एक प्रश्न का उत्तर हम अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला है, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कौन करेगा? सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा कौन करेगा? रजिस्ट्रार, प्रेक्षकों या निवासी या एजेंसी, इनमें से कौन करेगा? उत्तर है निवासी। सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास निवासी करेगा। प्राधिकरण किसके माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा? प्राधिकरण किसके नामांकन किसके माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा? ओपन RFE प्रक्रिया से, प्रेक्षण के, या रजिस्ट्रार UIDAI? तो किसके माध्यम से करेगा? इसका उत्तर है ओपन RFE प्रक्रिया द्वारा। रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को, किसी भी क्षेत्र की जनशक्ति मतलब उस वहाँ के निवासियों को काम पर लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। सच है या फिर झूठ है? इसका उत्तर है सच है। ऑप्शन नंबर 1 सच। किसी भी जनशक्ति को काम पर रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा, जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को UIDAI के लिए ऑनबोर्ड कर सकता है। आधार के लिए, CIDR के लिए, या फिर DIT के लिए? इसका उत्तर है CIDR। CIDR नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराने वाला CIDR। नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर 2 हो जाएगा कि किसी भी नामांकन में एकत्रित जानकारी को किसी अन्य उद्देश्य के लिए कभी भी उपयोग में नहीं ला सकते। सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन, नामांकन अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है सच है कि सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों को मेकर चेकर अवधारणा का पालन करना चाहिए, जो कि सच है। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे। इनके माध्यम से देश भर के निवासियों नामांकन और अद्यतन के लिए वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सामान्य पाठ्यक्रमों में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। CSC ई-गवर्नेंस, समझौता ज्ञापन, फील्ड स्तर या ऑनलाइन मोड। प्राधिकरण द्वारा कैसे देश भर के निवासियों में रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे? इसका उत्तर क्या होगा कि समझौता ज्ञापन या समझौते से। समझौते के माध्यम से नए रजिस्ट्रार नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा? कौन सा क्षेत्र है जो कि निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा? सेवा प्रदाता, नामांकन एजेंसियों, रजिस्ट्रार, पर्यवेक्षक? इसका उत्तर रजिस्ट्रार हो जाएगा कि रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर की निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा, अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए, पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। तो CIDR है या UIDAI या फिर CSC ई-गवर्नेंस सेवाओं या फिर RFE? इसका उत्तर क्या होगा? CIDR। रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, CIDR पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। प्राधिकरण एक प्रदान करेगा
जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसियों पर बोर्ड कर सकते हैं। तो एक बार किया जाने वाला पासवर्ड या विशिष्ट सत्यापन कोड नामांकन एजेंसी कोड या फिर पहचान संख्या क्या प्रदान करेगा? इसका उत्तर है नामांकन एजेंसी कोड। नामांकन एजेंसी कोड प्रदान करेगा। अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा किसके रूप में सूचीबद्ध किया माना जाएगा? अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना के पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष के या सचिव के या फिर स्थानीय गैर संगठन या फिर नामांकन एजेंसी, तो किसके? इसका उत्तर हो जाएगा नामांकन एजेंसियों के तहत प्राधिकरण को नामांकन एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्राधिकरण एक प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। केंद्रीय पहचान डेटा, नामांकन ID, पैनल के लिए अनुरोध या फिर नामांकन एजेंसी कोड के द्वारा। तो किसके द्वारा उनकी पहचान होगी? तो पैनल के लिए अनुरोध एक प्रक्रिया होती है। पैनल के लिए अनुरोध एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगा। अधिनियम के तहत किए जाने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी अधिनियम, प्रक्रिया, मानक, दिशा निर्देश, आदेश या उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का क्रियान्वयन हो सकता है या तत्काल निलंबन या फिर दंड या समाप्ति क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्काल निलंबन। अधिनियम के तहत किए जाने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी अधिनियम, प्रक्रिया का उल्लंघन करना तत्काल निलंबन हो सकता है। प्राधिकरण के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। प्राधिकरण किसके नामांकन की गतिविधि देखेगा? रजिस्ट्रार के, एजेंसी ऑपरेटर को नामांकित करना, नामांकन किसी से के साथ जुड़े ऑपरेटर, पर्यवेक्षक या फिर अन्य कर्मियों या दिए गए सबको निगरानी करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रजिस्ट्रार प्राधिकरण है जो सभी की निगरानी कर सकता है गतिविधियों की। अगला प्रश्न है किसको प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है? निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन अपडेट करने के लिए किसको नियुक्त करेंगे? परीक्षण प्रमाणन एजेंसी, अन्य सेवा प्रदाता, रजिस्ट्रार, CIDR। इसका उत्तर होगा अन्य सेवा प्रदाताओं को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है जो कि नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य को अपडेट करने के लिए उत्तरदायी हैं। रजिस्ट्रार प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच करने के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। लेखांकन, वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षा या अनुपालन, इसमें से क्या है सही जवाब? तो रजिस्ट्रार प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच करने के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा या नहीं? इसका उत्तर देखते हैं लेखा परीक्षा। ऑप्शन नंबर 3 है जो प्राधिकरण का लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज, कंप्यूटर डेटा की जांच करने के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे जिसमें NRI अधिकृत व्यक्ति निवासी परीक्षण के लिए उपलब्ध शक्तियों, सेवाओं का संपर्क विवरण शामिल है। तो निवासी होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर निवासी है। निवासियों के लिए सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं? राज्य, संघ, वन क्षेत्र, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, उनके विभागों के अधीन एजेंसी या केंद्र या राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सहित विनियमित संस्थाएं या दिए गए सभी। तो इनमें से कौन रजिस्ट्रार बन सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बैंकों को तो बना सकते हैं रजिस्ट्रार, और बैंक में रजिस्ट्रार होते भी हैं। तो दिए गए सभी
इसका उत्तर है दिए गए सभी। इन चारों में से 3 ये पात्र संस्थाएं हैं। रजिस्ट्रार एजेंसियों को किसमें नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे? सदस्य सचिव या सेवा प्रदाता या तीसरे पक्ष या फिर परीक्षण? इसमें से क्या होगा इसका उत्तर? रजिस्ट्रार एजेंसियों को तीसरे पक्ष में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालक पर्यवेक्षक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालक पर्यवेक्षक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। सच है या झूठ है? तो इसका उत्तर है सच है। एस्केलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख ना करें। सच है या झूठ है? एस्केलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार के नाम, शिकायत या संपर्क संख्या का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उत्तर है सच। एस्केलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी के नाम, कोड की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए या नहीं? इसका उत्तर होगा सच या झूठ? इसका उत्तर सच है। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर कुछ मदें दी गई हैं। एस्केलेशन मैट्रिक्स में कौन सा विवरण जाएगा? केंद्र पता, ईए नाम और कोड, सब्सक्राइबर नाम, संपर्क संख्या, यूआईडीआई अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। तो सब्सक्राइबर से याद आया कि जब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इसका उत्तर क्या होगा कि पहला और दूसरा, केंद्र का पता विवरण जाएगा और ईए का नाम और कोड जाएगा। यहाँ पर कुछ मदें दी गई हैं। केंद्र का पता, ईए का नाम और कोड, ऑब्जर्वर का नाम, संपर्क संख्या, रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरण में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा? केंद्र का पता या ईए कोड जरूर जाएगा। इसका उत्तर देखते हैं, पहला, तीसरा, चौथा। केंद्र का पता जाएगा, ऑब्जर्वर का नाम जाएगा, संपर्क संख्या, और चौथा है रजिस्ट्रार का नाम और संपर्क संख्या। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मदें दी गई हैं। केंद्र का पता, ऑपरेटर का नाम, ऑब्जर्वर का नाम, रजिस्ट्रार। इनमें से कौन सा एस्केलेशन में दिया मैट्रिक्स में जाएगा? केंद्र का पता जाएगा, ऑपरेटर का नाम, संख्या, या ऑब्जर्वर का नाम या रजिस्ट्रार। इनमें से क्या जाएगा? तो पहला, तीसरा, चौथा। केंद्र का पता जाएगा, ऑब्जर्वर का नाम जाएगा, ऑब्जर्वर का नाम नहीं जाएगा, ऑपरेटर का नाम जाएगा और रजिस्ट्रार का नाम और संपर्क संख्या। यहाँ कुछ आइटम दिए गए हैं। केंद्र पता, ऑपरेटर नाम, संपर्क संख्या या फिर शिकायत प्रकोष्ठ या रजिस्ट्रार। इन विवरण में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा? इसका उत्तर है पहला या दूसरा, या फिर पहला, दूसरा, चौथा, या पहला, तीसरा, चौथा, या पहला, तीसरा, चौथा। इसका उत्तर है पहला, तीसरा, चौथा। केंद्र का पता है, संपर्क शिकायत प्रकोष्ठ, रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम। यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करना है। ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, ये भले ही वह वरिष्ठ नागरिक, निःशक्त जन ही क्यों न हो। अगला है, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर को केवल नाम और पता लेना चाहिए। कोई वरिष्ठ नागरिक नामांकन कराने आ जाता है तो उसका सिर्फ नाम या पता लेना चाहिए, क्योंकि वह वरिष्ठ है। अगला है, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ हो, ऑपरेटर को पते का प्रमाण लेना चाहिए, या ऑपरेटर को अपवाद फोटोग्राफ एकत्र करने के लिए स्पष्ट रूप से अपवाद का चित्रण एकत्र करना चाहिए। इनमें से ऑप्शन कौन सा है? तो इनमें से ऑप्शन सिर्फ यही सही है कि ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वह वरिष्ठ नागरिक या निःशक्त जन क्यों न हो। यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों का पता लगाने में असमर्थ हो तो ऑपरेटर को फोर्स कैप्चर की कोशिश कर सकता है, या वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास करता है या फिर करना चाहिए।
यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ हैं तो डिवाइस का केवल प्रयोग फोटो लेने के लिए करना होगा। कि ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, फिर वह वरिष्ठ हो या सशक्त जन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको? पहला, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों का पता लगाने में असमर्थ है तो ऑपरेटर फोर्स कैप्चर करने की विकल्प में से कोशिश कर सकता है, तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। और इसका दूसरा ऑप्शन सही है कि वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। आधार पुनः प्राप्त प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? निवासियों को जोड़ना, उनके आधार बीज की जल्दी में हो सकता है, पत्र गंतव्य तक पहुंचने नहीं है 90 दिन के बाद, या निवासियों को उनके EID UID खोना। दिए गए सभी विकल्प, इनमें से उत्तर क्या है? पुनः प्राप्ति का दिए गए सभी विकल्प से पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आधार सृजित करने में कितने दिन लगते हैं? आधार का सृजन करने में कितने दिन लगते हैं? नामांकन से 90 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर, या फिर EA से UIDAI द्वारा नामांकन पैकेट प्राप्त होने के 1 सप्ताह है। जिस दिन में EA UIDAI को नामांकन पैकेट भेजता है उस दिन से 30 दिन। आधार सृजन की तारीख है नामांकन से 90 दिनों तक। इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है, आधार विवरण में 90 दिन लग जाते हैं, तो इसका उत्तर सच होगा या झूठ होगा? तो इसका उत्तर सच होगा कि आधार वितरण में 90 दिन लगते हैं और आधार सृजन में भी नामांकन के बाद 90 दिन लगते हैं। आधार वितरण के कितने तरीके हैं? DHL सेवा, ईमेल के माध्यम, आधार वेब पोर्टल के माध्यम से, या डाउनलोड पंजीकृत मोबाइल संख्या का उपयोग कर, या भारतीय डाक सेवा के माध्यम से, 2 और 3 दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि डाक सेवा के माध्यम से आधार आता है। इसका उत्तर देखते हैं, 2 और 3 दोनों, या आधार वेब पोर्टल के माध्यम से या फिर डाक सेवा, यानी ऑप्शन 1 और 2, मतलब 2 और 3 उत्तर हो जाएंगे। निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं? 1947, या फिर ये दिए गए हैं। इसका सही जवाब होगा 1947। आधार की स्थिति के लिए 1947 पर कॉल कर सकते हैं। सॉरी, ये उत्तर गलत हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा 51969। 51969, वो तो गलती से बता दिया मैंने। आधार की 1947 आधार का भी एक और नंबर है, लेकिन किस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं आधार स्थिति जानने के लिए? तो 51969.0। एक निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है, उसके पास नामांकन EID उपलब्ध है। SMS के माध्यम से आधार की स्थिति के लिए अनुरोध प्रक्रिया में क्या लिखेगा? SMS UIDAI, या फिर SMS UIDAI 28 अंक वाली, या 14 अंक वाली, या फिर मोबाइल नंबर 1 और 1 दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा दोनों, 1 और 2।